big hello to my YouTube family. Welcome to Diva classes. This is Diva Wadwani, your English teacher. Today we'll be studying Macbeth Act 3 Scene 6 for class 11 and 12 ISC. तो इसमें we will know that Lennox. Now who is Lennox? ये एक noble Scottish person है जो शो किए गए एज अ वेरी लॉयल सपोर्टर ऑफ किंग डंकन. ही इज अ वेरी ग्रेट ऑब्जर्वर ऑफ द इवेंट्स जो भी मैकबेथ में हो रही थी, मतलब मैकबेथ द ड्रामा में हो रही थी. एंड ही इज द वन हु टेल्स अदर नोबल मैन दैट मैकबेथ इज एविल. उसको इस सीन में वी विल गेट टू नो कि इसको जो है वो शक हो रहा है, ही सस्पिशियस ऑफ मैकबेथ, कि हो सकता है कि जो भी चीजें हुई है उसमें सबसे बड़ा रोल किसका हो, मैकबेथ का हो. ओके, तो इन दिस सीन व्हाट इज ही डूइंग हियर, ही इज टेलिंग अनदर लॉर्ड जिसका नाम नहीं पता है हमें, द लेटेस्ट इन स्कॉटिश पॉलिटिकल गॉसिप, कि जो भी स्कॉटलैंड में हो रहा है उसके बारे में एक लॉर्ड को ये बता रहा होता है. ओके, तो दिस इज सीन 6. दिस इज लेनॉक्स कासल है. यहाँ पर बोला गया है स्ट्रेंज थिंग्स आर हैपनिंग इन स्कॉटलैंड एंड ही सस्पेक्ट कि मैकबेथ हैज किल्ड बैंको. और उसके बाद लॉर्ड बता रहे हैं कि मैकडफ जो है ही वाज आल्सो थेन, जो मतलब बहुत अच्छा दिखाया गया था उसमें. लेकिन जब बैंको, वो जो बैंक्वेट वाला सीन था उसमें बात हुई थी कि मैकडफ नहीं आया, उसने मना कर दिया आने के लिए. ओके, तो आई होप ही एंड मैल्कम विल बी एबल टू ओवरथ्रो मैकबेथ. ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं. तो नाउ वी विल गेट टू नो द समरी. पहले हम लोग समरी पढ़ेंगे, देन वी विल हैव द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. तो लेनॉक्स है, लेनॉक्स अपने साथ एक किसी लॉर्ड से आपस में बातचीत कर रहे हैं. ये लोग एक नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. लेनॉक्स एंड अनदर लॉर्ड दे आर टॉकिंग पॉलिटिक्स. फॉर हिज पार्ट लेनॉक्स इज प्रिटी सस्पिशियस. वो मैकबेथ के लिए उसको शक होता है. एंड ही डजंट बिलीव दैट न्यू किंग्स वर्जन ऑफ रिसेंट इवेंट्स, कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो न्यू किंग है, मतलब इज ही इन्वॉल्व इन द रिसेंट इवेंट्स वट एवर इज बीइंग हैपनिंग देयर. तो उससे पता चलता है हमको कि मैकडफ जो है वो इंग्लैंड भाग गया है और वहां पर उसने मैल्कम के साथ ज्वाइन कर लिया. मैल्कम द सन ऑफ किंग डंकन के साथ मैकडफ एक थे जिन्होंने ज्वाइन कर लिया मैल्कम को. और दे आर ट्राइंग टू गेट और किंग ऑफ इंग्लैंड को एक साथ में ला करके, किंग ऑफ इंग्लैंड वहीं के किंग, ठीक है, उनको एक साथ ऑन बोर्ड ला करके दे आर प्लानिंग टू ओवरथ्रो मैकबेथ. मैकबेथ के खिलाफ दे आर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, कि उसके मतलब खिलाफ वो लोग प्लानिंग करके उसको हटाने की बात कर रहे हैं. अननेम्ड लॉर्ड जो है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, वो लेनॉक्स को ये भी बताता है कि मैकबेथ हैज हर्ड. ये सारे र्यूमर्स जो है वो, मतलब अफवाहें जो है, ये मैकबेथ ने सुन ली, उसको पता है. एंड ही इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर. ओके, तो दे बोथ आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन टुगेदर. तो अब हम लोग जानते हैं सीन द रॉयल पैलेस. यहाँ पर लेनॉक्स जहां पर है उसी की बात की गई है कि भाई एक कोई जगह है जहां पर लेनॉक्स इज है. अब इट कुड बी द पैलेस जहां पर उसका एक हिस्सा हो सकता है, इट कुड बी लेनॉक्स का मतलब फॉरेस्ट, द रॉयल पैलेस, उसी में वो जो एरिया है जहां पर वो खुद रहता होगा उसकी बात हो रही होती है. ठीक है, तो लेनॉक्स यहाँ पर कहता है माई फॉर्मर स्पीचेस हैव बट हिट योर थॉट्स विच कैन इंटरप्रेट फर्दर. हम लोग की पहले भी कॉन्वर्सेशन हुई थी, लेनॉक्स कह रहा है लॉर्ड से कि मेरी तुमसे पहले भी कॉन्वर्सेशन हुई थी और मुझे ऐसा लगता है दैट इट हैज अफेक्टेड यू समवेयर, और अब हम लोग इससे कुछ फर्दर इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं. ओनली आई से थिंग्स हैव बीन स्ट्रेंजली बॉर्न. वो कह रहा है कि बस मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जो भी चीजें हो रही हैं, हुई हैं, उससे मुझे बहुत ज्यादा कुछ सरप्राइजिंग सा लग रहा है. आई फील लाइक देयर इज समथिंग जो कुछ अलग है. ग्रेशियस डंकन वॉज ग्रीव्ड बाय मैकबेथ. ग्रेशियस डंकन को बहुत मतलब मैकबेथ बहुत क्रोध हो रहा था डंकन की मौत पे. ओनली आफ्टर डंकन वॉज डेड. तो वो कहता है मैरी ही वॉज डेड, आफ्टर ही वॉज डेड एंड द राइट वेलियंट बैंको, और जो वेलियंट बैंको है, ब्रेव बैंको है, वो बहुत रात, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत रात में कहीं से गुजरा है, जिसके कारण whom you may say if it pleases you फ्लियांस killed, जिसको हो सकता है कि फ्लियांस ने मारा हो, क्योंकि फ्लियांस उस जगह से भाग गया.
Men must not walk too late. तो वो कह रहे हैं कि इन जनरल हम ये कहना चाहते हैं कि रात में लोगों को इतनी ज्यादा देर रात तक नहीं घूमना चाहिए. Who cannot disagree the thought how monstrous it was for Malcolm and Donald Bale to kill their gracious father. वो कह रहे हैं कि वो इस चीज, और कौन ऐसा है जो इस चीज से डिसअग्री होगा, मना करेगा कि नाम जो है वो किसके ऊपर है. मैल्कम और डोनाल्ड बेन हैव किल्ड देयर ग्रेशियस फादर किंग डंकन. डैम्ड फैक्ट. हाउ डिड इट ग्रीव मैकबेथ. और इन सारी चीजों से मैकबेथ को कितना बुरा लगा है. मैकबेथ को इतना बुरा लगा था दैट डिड ही नॉट स्ट्रेट इन पायस रेज. इट वॉज हिज सेक्रेड रेज. गुस्सा था, लव प्यार भरा प्यार डंकन के लिए, गुस्सा फॉर द सर्वेंट्स, जिसके कारण जो टू डेलिंक्वेंट्स थे, टू गिल्टी ऑफ मिसडीड स्लेव थे, सर्वेंट्स थे, दैट वर द स्लेव ऑफ ड्रिंक, जो पी रखी थी जिन्होंने, हु वर कैप्टिव्स ऑफ स्लीप, जो नींद में थे, उसको इसने क्या किया. डिड ही नॉट स्ट्रेट इन पायस रेज द टू डेलिंक्वेंट स्टीयर. उनने क्या किया, उन दोनों गिल्टी जो लोग थे उनको क्या किया, इसने मार दिया. वो दो लोग, वो जो दो सर्वेंट थे जो गार्ड थे, क्योंकि वही उन्हीं के ऊपर ही नाम था, ठीक है, कि हाँ उन्हीं को इन्होंने वो डैगर पकड़ा करके सब उनके चीटे वीटे लगा दिए थे. तो वो कह रहा है, लेनॉक्स कह रहा है कि क्या ये वही जो दो सर्वेंट्स थे उनको क्या मैकबेथ ने तुरंत ही नहीं मार दिया. वॉज नॉट दैट नोबली डन. एंड कुड बी कि ये एक नोबल थिंग थी जो मैकबेथ ने की थी, और हो सकता है कि जितनी वो नोबल हो उतनी ही वो बुद्धिमानी से भी की गई हो. फॉर इट वुड हैव एंगर्ड एनी हार्ट अलाइव टू हियर द मेन डिनाई इट. क्योंकि किसी को ये चीज नहीं पता थी उस टाइम पर. डंकन, जैसे ही डंकन वॉज डेड, मैकबेथ केम एंड टोल्ड एवरीवन दैट ही हैज किल्ड द टू सर्वेंट्स. क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो दो सर्वेंट जिंदा होते तो वो अगर मना करते कि उन्होंने नहीं मारा है किंग डंकन को, तो ये चीज किसी को भी गुस्सा दिला देती, ठीक है. क्योंकि इट वुड हैव एंगर्ड एनी हार्ट अलाइव कि वो लोग बोले कि हमने ऐसा नहीं किया है. सो दैट आई से ही हैज बोर्न ऑल थिंग्स वेल. और इसी के कारण मैं ये कह रहा हूं कि मैकबेथ ने जो भी चीजें की है वो बहुत ज्यादा क्लेवरली, कनिंगली, वाइसली की हैं. एंड आई डू थिंक दैट ही हैड ही डंकन सन अंडर हिज की, कि अगर वो डंकन के सन को अपने अंदर, अपने कंट्रोल में ले लेता है, अपनी कस्टडी में ले लेता है, एंड प्लीज heaven he shall not they should find that what it were to kill a father, then which I pray won't happen, they would learn the awful punishment of killing a father. ठीक है, कि अगर मैकबेथ उनको अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, अपने अंडर काम कराते हैं, तो उन्हें पता चलेगा कि हाउ बैड मैकबेथ इज, और उनको क्या पनिशमेंट मिल सकती है क्योंकि उन्होंने अपने फादर को मार दिया है. सेम वुड हैपन टू फ्लियांस ऑल्सो, बट पीस. बट ठीक है, अभी के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा हुई. फॉर फ्रॉम ब्रॉड वर्ड्स एंड कॉज ही फेल्ड हिज प्रेजेंस एट द टायरेंट्स फीस्ट. बैंक्वेट हुआ था जिसमें बैंको का घोस्ट आया था, तो उसने खुद के वर्ड से, यहां पर किसकी बात हो रही है, मैकडफ की बात हो रही है. ओके, मैकडफ की यहां पर बात हो रही है. तो वो कह रहा है कि फॉर फ्रॉम ब्रॉड वर्ड्स एंड कॉज. ब्रॉड वर्ड्स, आउटस्पोकन है वो बहुत, उसने मना किया, उसने कहा, ही फेल्ड हिज प्रेजेंस. टायरेंट मैकबेथ की फीस्ट में उसने आने से वो विथहेल्ड हो गया, वो नहीं आ पाया, उसने खुद से मना कर दिया. आई हियर मैकबेथ लिव्स इन डिसग्रेस. वो बहुत ज्यादा, he is out of favor of the king. मैकबेथ अब उसको ज्यादा पसंद नहीं कर रहा है. एंड क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैकडफ कहां पर रुका हुआ है. लॉर्ड कहता है, सन ऑफ डंकन मैल्कम जो है, फ्रॉम whom दिस टायरेंट होल्ड्स द राइट फुल क्राउन.
लॉर्ड कह रहा है कि जो सन है डंकन का, मैल्कम की वो बात कर रहा है, जिससे ये जो टायरेंट है मैकबेथ ने उसका हक छीन लिया है किंग बनने का, वो इंग्लिश कोर्ट में है, एंड ही इज रिसीव्ड ऑफ द मोस्ट पायस एडवर्ड with such grace that men volans of fortune nothing takes from his high respect। वो कह रहा है कि और उसको जो बर्थ राइट है दैट वाज स्टोलन बाय मैकबेथ, वो अभी इंग्लैंड में है, और वहां पर सेंटली ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, किंग एडवर्ड जो किंग ऑफ इंग्लैंड है, वो उसको बहुत ज्यादा हाई रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं। जितने भी मैकडफ की, सॉरी, मैल्कम की मिस फॉर्च्यून्स हुई हैं, जितनी भी उसके साथ बुरा हुआ हो, इट हैज नॉट टेकन एनी ऑफ द हाई रिस्पेक्ट जो उसको मिल रही है किंग के कोर्ट में, किंग ऑफ इंग्लैंड के कोर्ट में। दिदर देयर मैकडफ इज गॉन, देयर मैकडफ वहां पे गया है टू रिक्वेस्ट द होली किंग अपॉन हिज एड, उसकी हेल्प करो, टू वेक अप नॉर्थम्बरलैंड एंड वॉर लाइक सीवर्ड, मीन्स यहाँ पर दो मतलब आर्मीज और समथिंग की बात की गई है। ठीक है, मैकडफ इज वेंट टू बेग द होली किंग कि एडवर्ड के किंग एडवर्ड को बोला कि नॉर्थम्बरलैंड एंड द ग्रेट वॉरियर लॉर्ड सीवर्ड्स को आर्म्स में लेकर आओ, मतलब आर्मी में इन लोगों को आप अपने साइड से भेजो, एंड दैट बाय द हेल्प ऑफ दीज विद हिम अबव, हिम यहाँ पर कैपिटल है, मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट गॉड। वो कह रहा है कि क्योंकि इन लोगों की हेल्प से, किंग एडवर्ड, नॉर्थम्बरलैंड एंड सीवर्ड की हेल्प से, और भगवान जो ऊपर सब कुछ देख रहा है और ऊपर से वो चीजों को रैटिफाई करेगा, सही करेगा, हो सकता है कि वी मे अगेन गिव आर टेबल्स मीट, हो सकता है कि हम लोग फिर से अपने टेबल्स, अपने हिस्से पे खाना ला सकते हैं, मतलब चैन से सो सकते हैं, स्लीप टू आर नाइट्स, वी कैन हैव आर मतलब डीप स्लीप हो सकती है, हम लोग चैन से सुकून से सो सकते हैं, फ्री फ्रॉम आर फीट्स एंड बैंक्वेट्स ब्लडी नाइव्स, कि हम लोग अब सुकून से, शांति से, जो अचानक से ये मर्डर्स हो रहे हैं, ये सारी चीजें भी हट सकती हैं, हम लोग अपने जितने भी ये बैंक्वेट्स हैं, फीट्स हैं, दावत हैं, इन सबको, क्योंकि डंकन ऑल्सो डाइड इन अ फीस्ट, वो भी, उसकी भी डेथ हुई थी जब एक दावत रखी गई थी मैकबेथ के घर में, और बैंको भी तभी मरा था जब एक दावत रखी गई थी मैकबेथ के घर में, द रॉयल पैलेस। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उन सबसे जो ब्लडी नाइव्स है, जो डेथ्स उस टाइम पर होती है, उन सबसे हम लोग बच जाएंगे, वी कैन पे फेथफुल होमेज एंड रिसीव फ्री ऑनर्स, हम लोग फेथफुल होमेज, सम सॉर्ट ऑफ मनी कह सकते हो, रिस्पेक्ट कह सकते हो, किंग को पे कर सकते हैं, और हम लोग को ऑनर्स भी मिल सकते हैं, वो भी हमें कुछ पोजिशन ऑनर्स दे सकते हैं, and all which we pine for now, now we all are in need of that, जो अभी हमें नहीं मिल रहा है। एंड दिस रिपोर्ट, ये जो भी रिपोर्ट थी कि मैकडफ और मेलकम मिलकर के कुछ प्लान कर रहे हैं, आर्मी एंड ऑल, फाइट एंड ऑल, इसने had so exasperated angered the king मैकबेथ। ठीक है, अपने पास कॉपीज में लिख लेना, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस रिपोर्ट ने, ये जितनी न्यूज थी, इसने मैकबेथ को इतना डरा करके रख दिया है, दैट हैज सो एंगर्ड हिम, एक्चुअली गुस्सा दिला दिया, दैट ही इज अटेम्प्टिंग फॉर अ वॉर। तो लेनॉफ कहता है सेंड ही टू मैकडफ, तो क्या उसने मैकडफ को ऑर्डर नहीं किया कि मैकडफ तुम वापस आओ, तुम यहाँ की आर्मी हो? तो लॉर्ड कहता है हाँ उसने किया, ही डिड विद एन एब्सोल्यूट सर नॉट आई, तो हाँ उसने किया, और मैकडफ ने व्हाट ही डिड, ये यहाँ पर मैकबेथ होगा। ठीक है, उसने किया, एंड विद एन एब्सोल्यूट सर नॉट आई, ये बोला है मैकडफ ने। मैकडफ ने बोला, जो क्लाउडी मैसेंजर है, जो एंग्री मैसेंजर था, ही टर्न्ड हिज बैक, वो वापस घूम के गया। मैकबेथ ने मैकडफ को बुलाने के लिए एक मैसेंजर को भेजा, मैसेंजर जो था, मैसेंजर को एक मैसेज मिला मैकडफ की तरफ से, सर नॉट आए, नहीं मैं नहीं आऊंगा, एंड Holmes on should who should say you will regret the time,
वो कह रहा है कि और उसके बाद वो ये बोलते हुए चला गया, ही वॉज हमिंग, ऐसे बड़बड़ाते हुए चला गया जो मैसेंजर था वो, कि जो तुमने बोला है, तुम मुझे मना कर रहे हो मैकबेथ को मना करने के लिए कि तुम नहीं आओगे, इसके कारण तुम इस टाइम को रिग्रेट करोगे जिस दिन that clogs me with this answer, when you have burdened me with this answer, क्योंकि तुम मुझे ऐसी बात बता रहे हो कि मुझे जाकर के किंग को बतानी है, मैकबेथ को बतानी है, तो तुम उस दिन को रिग्रेट करोगे। क्लाउडी मैसेंजर खुद से बड़बड़ाते हुए जा रहा है मैकडफ के बारे में कि तुम रिग्रेट करोगे क्योंकि तुमने मुझे ये जवाब दिया कि तुम नहीं आ रहे हो, चुपचाप चल चलते मैकबेथ के पास तो तुम बच जाते, अब तुम बचोगे नहीं, ऐसे करके वो बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। तो लेनॉक्स कहता है and that well might advise him to a caution, और इसी के कारण वो थोड़ा सा अलर्ट हो गया होगा, to hold what distance his wisdom can provide, और इसी के कारण एक वार्निंग उसको मिल गई है मैकडफ को कि वो थोड़ा अलर्ट रहे और थोड़ा सा अवे रहे स्कॉटलैंड से भी और मैकबेथ से भी। कोई होली एंजल फ्लाई टू द, हे भगवान, कोई परी, कोई फरिश्ता इंग्लैंड के कोर्ट तक पहुंच जाए और अनफोल्ड कर दे इस हिज मैसेज बिफोर ही कम, दैट अ स्विफ्ट ब्लेसिंग में सून रिटर्न टू हिज टू दिस आर सफरिंग कंट्री अंडर अ हैंड अकर्स। जो कह रही है लेनॉक्स कह रहा है कि कोई होली एंजल इंग्लैंड तक पहुंच जाए और मैकडफ को बता दे टू क्विकली रिटर्न टू हेल्प आर कंट्री, कि वो give him a message before he come, that a swift blessing, कि वो एक swift blessing के जैसे आ जाए, he should soon return to us to the suffering country to Scotland, अंडर, जो अभी एक टायरेंट के अंदर, मैकबेथ के अंडर सफर कर रही है कंट्री। आई सेंड माई प्रेयर्स विद हिम, और मैं दुआ करता हूं कि ऐसे ही हो, कोई जाए, मतलब भगवान उस तक पहुंच जाए और उसको ये मैसेज कर दे कि वो लोग जल्दी आ जाएं और यहाँ पर अपनी आर्मी को लेकर के मैकबेथ को खत्म कर दे, अपनी सफरिंग कंट्री को बचा ले, क्योंकि यहाँ पर जिस काइंड ऑफ डेथ्स हो रही हैं और चीजें उथल पुथल हो रही है, वी बिलीव कि हमें बहुत जरूरत है मैकडफ की। तो लॉर्ड कहते हैं कि मैं भी अपनी दुआएं रखता हूँ, मैं भी उसको प्रेयर्स भेज दूंगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। रेस्ट वी विल स्टार्ट नाउ एट 4, तो टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, बेस्ट विशेस, थैंक यू।